हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो डियर स्टूडेंट, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपके रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चनों में से मैं पहले एक आपका ब्लड रिलेशन मतलब जो रक्त संबंध का जो क्वेश्चन है चैप्टर है, आज उसको कराने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए तो पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे रक्त संबंध से जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उससे बात करेंगे। पहले हम इस आज की वीडियो में हम ओनली सिंपल इसका बेसिक जानेंगे एंड सिंपल कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बात करते हैं, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब समझ रहे हो कि आपका किसी के साथ रिलेशन, जैसे कि आपके पिता के साथ आपका रिलेशन क्या है एंड आपकी माता के साथ आपका क्या रिलेशन है। तो आपके ऐसे ही रिलेशन संबंधित मतलब ब्लड रिलेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रॉम ऑफ फादर साइड एंड फ्रॉम ऑफ मदर साइड, तो मतलब सारे आपके मतलब क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो हम बात कर लेंगे आपके किस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके 3 टाइप्स से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पजल एंड कोडेड रिलेशनशिप एंड पेंटिंग फॉर्म। मतलब आपको कोई पेंटिंग बता देंगे और इसमें पूछेंगे कि ये आपका मतलब कुछ क्वेश्चनों में घुमा पड़ा के आपको पूछेंगे ये पेंटिंग से आपका क्या संबंध है। अब बात करते हैं फैमिली ट्री के बारे में। पहले बात करेंगे फैमिली ट्री के बारे में। किसके बारे में? फैमिली ट्री के बारे में। तो इसमें पहले अकॉर्डिंग टू जनरेशन के बारे में बात करेंगे, पीढ़ी का अंतर। तो जैसा कि हमारे मतलब सबसे पहले आपका क्या आता है, तो पहले आपके दादा दादी आते हैं। क्या आते हैं? दादा दादी पहली उसमें। एंड दूसरे में आते हैं आपके माता पिता। तीसरे में आते हैं आपके पुत्र या पुत्री, फिर आपके बेटा या बेटी आती हैं। तो ऐसे आपकी जन्म जन्मांतर आपकी मतलब पीढ़ी में अंतर आता है, क्योंकि पहले आपके दादा आए, फिर आपके माता पिता आए, फिर आप खुद आए, फिर आपके आपके बेटा या बेटी आए। इस तरह आपके ये पीढ़ी का मतलब अंतर हो जाता है, ये आपको समझना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आएगा होगा। एंड अब बात करते हैं कि हम इनको कैसे डिनोट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, अकॉर्डिंग टू जनरेशन हम मेल को मतलब आदमी को या मतलब किसी भी लड़के को किससे मतलब चिन्ह से डिनोट करेंगे, तो उसको ट्राइंगल से डिनोट करेंगे। एंड फीमेल की बात करें तो हम सर्कल से डिनोट करेंगे। ये इसमें यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसका मुझे मार्क नहीं मिल रहा, मतलब मैं इसको बता दूँ। ये तो आपका आ जाता है गर्ल्स का मतलब फीमेल का, एंड ये आपका आ जाता है मेल का। ये आपके समझ में आपको बैठा लेना चाहिए कि अगर आपको किसी लड़का या आदमी के बारे में पूछेगा तो आपको ट्राइंगल से आपको प्रेजेंट करना है। एंड मेल के बारे में पूछे तो फीमेल के बारे में पूछे तो आपको सर्कल के में आपको डिनेट कर देना है। अब बात करते हैं किसी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में समझेंगे। जैसे ए वी का पिता है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि ए वी का पिता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है ए वी का पिता है, तो पिता को हम किससे डिनोट करेंगे? पिता को हम किसे डिनोट करेंगे? ट्राइंगल से। तो पिता को मैं ट्राइंगल के नीचे रख दिया, तो बी का पिता है, तो पिता मतलब ऊपर ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है ए वी की माता है, तो माता को हम किस में डिनोट करेंगे? सर्कल में। तो माता ऊपरली वाली जनरेशन में रहा, तो इसलिए हम ऊपरली वाली जनरेशन में देंगे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है ए वी का पुत्र है, तो पुत्र ये एक लड़का है, तो ये भी आपका मेल रहा, तो ये हम अपने नीचे से रखेंगे। तो इसमें क्या? ए बी का पुत्र है, तो पुत्र को हम नीचे सर्कल में रखेंगे क्योंकि ये एक मेल है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा है ए और बी भाई है, तो ए और बी दोनों आपके मेल हो गए, तो इसको दोनों को हम सर्कल में रख देंगे क्योंकि दोनों आपके आपसी हैं। मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो आप अपने से अंतर लगा लीजिए, क्योंकि आपका कोई बड़ा है तो आप ऊपर रखेंगे, एंड आपको उससे कोई छोटा है तो नीचे रखेंगे, एंड आपको जो बराबर का तो आप अपने साइड में रखेंगे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें पूछा ए वी की बहन है, वी ए का भाई है, तो
ए वी की बहन है, ए जो है वी की बहन है, तो ए को हम किस में कर लेंगे, क्योंकि ए फीमेल है तो इसको हम सर्कल में करेंगे, एंड बी भाई है तो हम बी को किस में डिनोट करेंगे, एक ट्राइंगल में। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप रीजनिंग में कोई सा भी क्वेश्चन बड़ी इजीली से कर लोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है ए वी की पत्नी है, ए जो है वी की पत्नी है, तो ए जो किस ए फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, सर्कल वाला, एंड फीमेल के लिए ट्राइंगल वाला। तो इसमें जो आपका पति पत्नी का जो मिलाव है उसके लिए हम प्लस का यूज कर देंगे, किसका, प्लस का। तो हम पति पत्नी के बीच प्लस सिंह लगाते हैं ताकि हम भाई बहन और पति पत्नी के बीच अंदर समझ सकें। ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो मैं इसमें पूछा है ए वी का चाचा है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, ए वी का चाचा है। तो चाचा मतलब फीमेल हुआ, तो फीमेल को हम किस में लेंगे, मेल हुआ ए, तो मेल को हम ट्राइंगल में लेंगे। तो बी का चाचा है तो बी को हम नीचे रखेंगे, तो ए वी का पिता है। तो मतलब इस तरह मतलब आप कर सकते हैं। एंड किसी भी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ उसके पिता या माँ को आ सकती है और कोई नहीं। तो मतलब अगर आपके माता पिता को कोई पूछे तो ऊपर रहेंगे, अगर चाचा चाची पूछें तो साइड में रख लेंगे उसी गैप में। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, आपको एक इस तरह समझाता हूँ, जैसे कि ये रहा एंड ये रहा। तो जैसे कि आप पहले मतलब इस रो में क्या रखेंगे, अपने दादा दादी को, मतलब यहाँ पर रखेंगे अपने दादा दादी को, एंड यहाँ पर रखेंगे अपने माता पिता को। एंड जैसे आप कोई और पूछे जैसे चाचा चाची, तो आप यहाँ ना रख के आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर नहीं रख सकते। जैसे सपोज दैट आप ये हो, तो आप अपने माता पिता या दादा दादी को अपने ऊपर रखेंगे, एंड उसके जो रिलेटेड है आप, जैसे चाचा हुई चाची हुई, तो आप साइड में रख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इसमें पूछा है ए वी का दादा है, ए बी का दादा है, तो दादा एक फीमेल है तो फीमेल में लेंगे, तो बी का दादा। तो इसमें जो आपका जो गैप छोड़ रखा है, ये आपका जो गैप है, तो वो इसमें आपको कुछ नहीं, दादा की मतलब आपके पता है कि जो आपका स्कोप है उसको हमने खाली कर दिया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है ए वी का दामाद है, दामाद, ए जो है वी का दामाद है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है ए वी का दामाद है, दामाद मतलब आप समझ लो फीमेल है तभी दामाद है। तो इसमें प्लस पति पत्नी होंगे तो इसमें प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस में जो सर्कल है इसकी मतलब बी भी है ए की। तो दामाद है तो इसका पिता या पत्नी कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका इस तरह आपका ट्राइंगल एंगल बनेगा, मतलब ये इस तरह आपका क्वेश्चन होगा। आपको यही समझना जरूरी है कि आप किस शेप में आप क्वेश्चनों को कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी कितना भी मतलब कठिन क्वेश्चन सही आप इजीली सॉल्व कर लोगे, कुछ ही मिनटों के नहीं, कुछ ही सेकंडों के अकॉर्डिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है कि ए वी का पुत्र वधु है, पुत्र वधु, पुत्र वधु मतलब पुत्र वधु सर्कल में लेंगे, एंड इसको इस तरह आपको बात करेंगे। अब बात करते हैं पल्ज के बारे में। तो यहाँ से आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चालू हो जाते हैं। पल्ज के बारे में बात करेंगे हमें, तो जैसा कि इन्हें फैमिली मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे आप ए वी का पति है, ए जो है बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी वी की पुत्री है, एंड एफ जी की पुत्री है, एंड सी एफ का पिता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या समझना है, ये समझना कौन सा आपका कौन सा समझना है, ये पोर्शन समझना है हमने, ये रहा, ये समझना है हमको। ये समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आराम से दे सकते हो। जैसे कि इसमें पूछा ए बी की ए जो है बी का पति है, तो ए जो है हम इसको ट्राइंगल में ले लेंगे, एंड बी इसकी पत्नी है इसमें ले लेंगे, एंड जो प्लस में बीच में प्लस का सिंह है ये पति पत्नी का, ये आपका रिलेशन हो जाता है। एंड दूसरे कुछ हम पूछा है लाइन में सी ए का पुत्र है, जो सी है वो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र नीचे आएगा, ये भी आपका फीमेल है तो आप ट्राइंगल में आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर वो थर्ड लाइन में पूछा है डी वी की पुत्री है, तो ये तो
पुत्री रही तो इसे ट्राइंगल में रख लेंगे, तो दोनों पति पत्नी हैं, तो दोनों भाई बन रहे, ये तो आपको नॉर्मली होगा। एंड चौथी लाइन में पूछा है एफ जी की पुत्री है, एफ जो है जी की पुत्री है, तो एफ जो है जी की पुत्री है, तो एफ को हम नीचे ला देंगे एंड जी को साइड में रख लेंगे, क्योंकि एफ जी पति पत्नी है। एंड सी एफ का पिता है, सी जो है एफ का पिता है, सी जो एफ का पिता है, तो इसको हम सी को एफ के ऊपर रखेंगे क्योंकि पिता है एफ सी का। इस तरह हमारा ये आपका ये वो बन गया आपका ट्राइंगल, मतलब एक चार्ट बन गया। अब इसके थ्रू हम कोई सा भी क्वेश्चन बड़े इजीली से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में ए एफ का क्या संबंध है, ए और एफ का क्या संबंध है, तो इसमें सपा सीधा समझ रहा है एफ जो है ए का दादा है, ए जो है एफ का दादा है, इसलिए इसमें दादा आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड दूसरे में पूछा सी का बी का क्या संबंध है, जो सी है बी का क्या संबंध है, तो सी और बी का संबंध पूछा है, तो इसमें क्या आ रहा पुत्र है, क्योंकि पति पत्नी दोनों, ये दोनों बहन भाई हैं, तो ये पुत्र है, तो इसमें सोन आएगा। थर्ड लाइन में पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में जी वी का क्या संबंध है, जी एंड वी का क्या संबंध है, तो ये आपके बेटे की बहू है, तो इसलिए बहू होगी, तो एफ जी जो जी का वी से क्या संबंध है, बहू, इसलिए तीसरे में बहू आएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब आते हैं आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है ए वी की पुत्री है, ए जो है वी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी ए का क्या रिलेशन या संबंध है। तो ए बी की पुत्री है, तो ए पुत्री है किसकी, बी की, ए पुत्री है बी की, बी सी की माँ है, जो बी है वो सी की माँ है, ये भी आपका है। एंड डी सी का भाई है, ये डी, ये भाई है किसका, सी का, इसका, तो इसको हम किस में रख लेंगे, ट्राइंगल में, क्योंकि ये फीमेल है एंड ये मेल है, तो इसको हम सर्कल में रखेंगे। तो इसमें पूछा है कि डी ए का क्या संबंध है, तो ये भाई है, ब्रदर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है पी क्यू का भाई है, एंड आर क्यू की माँ है, एंड एस आर का पिता है, एंड टी एस की माँ है, ये बताइए कि पी टी का क्या रिलेशन है। तो इसमें पूछा पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, तो इसको हम ट्राइंगल में ले लेंगे, क्योंकि भाई तो फीमेल है, तो इसको ट्राइंगल में ले लेंगे। एंड आर क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है, तो क्यू के ऊपर माँ, माँ का जो आपका ओहदा होता है वो ऊपर होता है, इसको भी हम सर्कल में लेंगे, क्योंकि माँ एक मेल होती फीमेल होती है। एंड टी एस की माँ है, टी जो है एस की माँ है, तो टी को हम फिर सर्कल में रख लेंगे। एंड यह बताइए कि पी टी का क्या संबंध है, इसमें पूछा है पी और टी का क्या संबंध है। तो ये तो आपको नॉर्मली देखो, ये तो हो गया खुद आप, ये आपके पिता हो गए, ये दादा हो गए, फिर परपोता, तो ग्रांड आपका ग्रेट पड़पोता आएगा इसमें, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगर आप इन क्वेश्चनों को सही से सॉल्व कर लेते हैं तो आप रीजनिंग का ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आराम इजीली कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसमें पूछा है वी की बहन है, वी की बहन है ए की मतलब वी की जो बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी ए का क्या संबंध है। तो बी की बहन कौन है, ए, वी की जो बहन है ए को हमने एक मतलब फीमेल है तो इसको सर्कल में रख लिया। एंड सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, तो बी भी हमारा मतलब एक भाई है, तो इसको हम कैसे में रखेंगे, ट्राइंगल में। एंड डी ए का क्या मतलब सी, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का पुत्र सी से, जो डी का पुत्र सी है, तो ये डी होगा, इसका पुत्र सी है, तो पुत्र ये आपका फीमेल हो गया। तो इसमें पूछा है कि इसमें डी ए का क्या संबंध है, जो डी ए का संबंध है तो माता पिता है, इसलिए आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका पहले आप एक वो बनाइए चार्ट, क्वेश्चन को पहले जचाइए, फिर उसके बाद करें ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको ज़्यादा देर, एक बार चार्ट बनाते पीछे आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को बताने में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें पूछा है ए का भाई बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, डी
माँ की ओर से सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, तो बी फीमेल है, इसको भी हम ट्रायंगल में रख लेंगे। एंड जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जो इसकी इकलौती बहन सी की माता है, तो माता को हम नीचे रखेंगे, सी की माता है ऊपर रखेंगे, मतलब इसका क्वेश्चन खाली कर देंगे माता का, इसके खाली हम एक सर्कल में डिनोट करेंगे। एंड माँ की ओर से सी की नानी है, सी की नानी मतलब मम्मी की मम्मी, इसको भी हम इस ट्रायंगल में कर लेंगे। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है? डी का ए के क्या संबंध है? पुत्र। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्री इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुत्र पुत्री इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है ए वी की बहन है, ए वी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए ई का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो ई वी की बहन है, ई जो है बी की बहन है, तो बी ई को हम कैसे में डिनोट करेंगे? सर्कल में, क्योंकि बहन है किसकी? बी की, तो इसको हम इसमें किस में कर डिनोट करेंगे? ट्रायंगल, क्योंकि फीमेल है। एंड ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, तो सी को नीचे रखेंगे, ऊपर ए को दादा मतलब पिता को ऊपर रखेंगे, एंड इसको ट्रायंगल में। तो ए ई का संबंध पूछा है, ए ई का, तो इसमें ए ई इज द कौन सा? पुत्री, इसलिए दादा मतलब ये तो ऊपर वाली जनरेशन होगा, पिता के तो ऊपर वाला, तो दादा दादी का हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है कि कमेंट में लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या बनाऊँ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी अच्छी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।